वेलकम करूंगा। ऑनरेबल पीएम तो बहुत बार आया है, आगे भी आएगा, और जितना टाइम तक एमसीसी चालू नहीं होगा उन्होंने तो पॉलिटिकल रैली के अलावा पश्चिम बंगाल का विकास तरक्की के लिए भी कुछ काम करने के लिए आ रहा है। इनॉग्रेशन, फाउंडेशन स्टोन लेइंग, बहुत काम किया। मेट्रो का सूचना उनके हाथ से हुआ है। एज ए सिटीजन ऑफ वेस्ट बंगाल, एज ए एमएलए ऑफ वेस्ट बंगाल, हम लोग हार्टिली वेलकम कर रहा हूं। प्रधानमंत्री जी बार बार आए और बंगाल के विकास तरक्की के लिए और बंगाल को असली परिवर्तन के लिए उनका जो संकल्प है, गारंटी है, उसको जितना बार उन्होंने बोलेगा उतना ही बंगाल भी परिवर्तन सुनिश्चित होगा। और नड्डा जी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, भारत सरकार की मंत्री है, बड़ा मंत्री। नड्डा जी आएगा हमारा साथ, हम लोग का साथ कोर कमेटी का मीटिंग है। मुझे सूचना मिला है, मैं अटेंड करूंगा। जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, हेल्थ सेक्टर में जो सिचुएशन है, वो एज ए एलओपी में रिपोर्ट करूंगा मेरा नेता को। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री की सिंगूर में आने की बात है, तो वो बहुत महंगा लगता है। प्लेस फाइनल होने दीजिए, उसका बाद मैं टिप्पणी करूंगा। सिंगूर तो बंगाल के अंदर है और फार्मर्स एरिया है, और वहां से टाटा को निकल दिया गया है। सिंगूर बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है। होगा तो अच्छा ही होगा। फाइनल तो उनका सिक्योरिटी है, पीएमओ है, सब करेगा। यहाँ प्रदेश बीजेपी प्रपोजल भेजना उनका जिम्मेदारी है। फाइनल करने का जिम्मेदारी तो पीएम साहब का सिक्योरिटी है, हमारी जो है टोली है, करेगा। सर, हमने देखा कि कल शाम को जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में एक मीडिया हाउस का ओनर है और एक बिजनेसमैन भी है, उनको शॉर्ट डेट किया गया सर पे, और एक महिला के साथ में गैंगरेप किया गया है। एक्सट्रीमिस्ट का हाथ में पूरा बांग्लादेश चला गया। वहाँ हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। कल मोइसादल में सरस्वती माता का मूर्ति तोड़ दिया। आज नदिया कृष्णनगर में सरस्वती माता का सब मूर्ति तोड़ दिया। इंसिडेंट तो वहां भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। हिंदू के ऊपर, हिंदू संस्कार के ऊपर, हिंदू देव देवी के ऊपर, हिंदू जो पहचान है जिसको हिंदू का, सबके ऊपर अत्याचार हो रहा है। दोनों बंगाल में हो रहा है। एक ही लोग काम कर रहा है। एक्सट्रीमिस्ट फंडामेंटल जो पॉलिटिक्स करता है, जिहादी पॉलिटिक्स, जामाती पॉलिटिक्स, वो हिंदू को खत्म करना चाहता है। बांग्लादेश में जो बचे खुचे हिंदू है वो तो खत्म होने वाला है। बाकी यहाँ भी हिंदू का हालत खराब है, चल रहा है। देखिए, 11 में आकर टाटा को भगाया, 16 में आकर चाकरी चोरी किया। इस बार आएगा तो धूलियान जैसे हिंदू पलायन होगा, हिंदू भगाने का काम करेगा। इसलिए सब हिंदू को जात पात की करो विदाई, भाषा की नाम पर मत बांटिए। सब एक साथ इस चुनाव में परिवर्तन की पक्ष में काम करना चाहिए। हमारी लक्ष्य है विजय, हमारी संकल्प है परिवर्तन। इसके ऊपर ही हम सब लोग काम कर रहा है मोदी जी का नेतृत्व। सर, क्या आप कोर्ट जा रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे जगह पे आपको मिथुन चक्रवर्ती, सनी भट्टाचार्य को जो है परमिशन नहीं दिया जा रहा है। मेरा तो 104 हो गया। उसका बाद मिथुन दा का प्रोग्राम कोचबिहार में रुका था, हाईकोर्ट से इजाजत मिला। सोमिक दा का कैंसिल करना चालू कर दिया। कोर्ट में जाएगा। मेरे साथ मेरा प्रदेश अध्यक्ष जी का काल 2-3 बार बात हुआ है। उन्होंने मुझे ही जिम्मेदारी दिया है लॉयर लोग को गाइड करना, ये करना। कोर्ट में जाऊंगा। हम लोग प्रोग्राम होगा। डेमोक्रेसी में मल्टी पार्टी सिस्टम है, सबको अपने बात बोलना चाहिए। जो काम तृणमूल कांग्रेस कर रहा है, अप्रैल महीने का बाद उनको भुगतना पड़ेगा। वो अपोजिशन में बैठेगा। वो जो हरकत किया है उसको पूरा के पूरा मासूल उनको ही देना पड़ेगा। और जो पुलिस और एसडीओ लोग ने माइक परमिशन कैंसिल कर रहा है, उन लोग को आने वाला दिन में 20, 25, 30 साल नौकरी करना पड़ेगा। ये ऑन रिकॉर्ड जो बायस्ड पॉलिटिकल काम कर रहा है, जो काम करना का ब्यूरोक्रेसी का काम नहीं है, इसके लिए उन लोग का फ्यूचर अच्छा नहीं है। एक डराने का बात नहीं है, जमीनी हकीकत है। परफॉर्मेंस होता है अपने काम की
एनालिसिस के ऊपर। इतना खराब काम कर रहा है, इसका जब एनालिसिस होगा आने वाला परिवर्तन की सरकार का बाद, आप लोग को ऑफिशियली भुगतना पड़ेगा। दादा, दिल्ली सीरियल ब्लास्ट में कल सुप्रीम कोर्ट ने 5 लोगों को बरी किया, जिसमें 2 लोगों को अभी भी जमानत नहीं मिला है, उमर खालिद और एक बंदा है। इसके बाद कल वहां पे जेएनयू में रात को देश विरोधी नारे लगे हैं, प्रधानमंत्री मिनिस्टर के खिलाफ नारे लगे, क्या कहेंगे? देखिए, ये बड़ा बात है। दिल्ली में ऑल इंडिया बीजेपी स्पोक्स पर्सन इसके ऊपर बात करना अच्छा है, लेकिन देखिए एज ए देशभक्त नागरिक के नाते यहाँ जादवपुर में भी जो हो रहा है, मैं बार बार ये मुद्दा उठाया जे हमारी देश की प्रधानमंत्री ने बहुत कानून लाया, 370 हटाया, 35A हटाया, ट्रिपल तलाक खत्म किया, वॉकआउट अमेंडमेंट बिल लाया, महिला संरक्षण दे दिया पार्लियामेंट असेंबली में, बहुत बड़ा बड़ा कदम उठाया देश की प्रधानमंत्री का लीडरशिप में, बहुत काम। एक और सख्त कार्रवाई होना चाहिए देश के खिलाफ, देश के अंदर रहते हुए जो ये सब नारेबाजी करेगा, सोशल पोस्टिंग करेगा, भाषण देगा, देश के खिलाफ जाएगा, उसको कैपिटल पनिशमेंट मिलना चाहिए। ये मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है देश की प्रधानमंत्री को, आप इतना सख्त कानून आप लाइए, आप इतना कानून लाया है, देश को मजबूत किया है, एक कानून लाना चाहिए, इसको कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए, कैपिटल पनिशमेंट। ये मेरा पर्सनल एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, राष्ट्रवादी नागरिक के नाते मेरा ये अपील है देश की सरकार को, ये सब बंद हो जाना चाहिए।